नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। आज रविवार ही एक ब्लैक संडे के हिसाब से शुरुआत हुई। फिर रेलवे का हादसा, और यह हादसा 2013 के कुंभ की याद दिलाता है। 2013 में ऐसा ही हादसा, लेकिन वो प्रयागराज रेलवे स्टेशन पे हुआ था। वहां पे भी प्लेटफॉर्म बदला गया था और 30 के करीब लोग मर गए थे। आज जो मरने वालों का आंकड़ा है, वो सरकार भले ही 18 बताती होगी, नाम भी दिए होंगे, 10-10 लाख रुपए का जुर्माना, मतलब मुआवजा भी दिया होगा, लेकिन मैं उसको जुर्माना मानता हूं, क्योंकि ये गलती रेलवे की है। और निर्लज्जता का अमृतकाल देखिए, जरा भी शर्मसार नहीं है हमारे देश के नेता। एक वीडियो देखिए आप, क्या कहते हैं राजनाथ सिंह जी। देखिए उनके साथ ही प्रसाद साहब क्या कहते हैं। कहते हैं कि भैया ऐसे टाइम पे इस्तीफा नहीं दिए जाते। सुन लीजिए। नए नए इसमें मंत्रियों के त्याग पत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। राजनाथ सिंह जी, हियर सर। और एक मिनट हम ऐड कर दें कि हमारे जो मंत्री, जो उनके मंत्री करते थे, वो करते भी नहीं है, ये भी जान लीजिए। रविशंकर प्रसाद गारंटी दे रहे हैं, जो यूपीए के मंत्री करते थे वो हमारे मंत्री करते भी नहीं हैं। हाँ, यूपीए के मंत्रियों को मानवता थी। यूपीए के मंत्री गलती को एक्सेप्ट करते थे। आपके मंत्री तो वो भी करने को तैयार नहीं। ये वही कुंभ का ये यदि मैं कहूं कि ये मेरे देशवासियों के लिए मनहूस कुंभ हो गया, या योगी आदित्यनाथ मनहूस है, या ये डबल इंजन की सरकार मनहूस है, तो मैं गलत नहीं। ये कुंभ की शुरुआत से ही, कुंभ में पहला हादसा हुआ, सरकार हादसे को खाना चाहती थी। 18 घंटे तक अफवाह मत फैलाओ करके सोशल मीडिया पे डंडा चलाया जा रहा था। प्रधानमंत्री को शायद थोड़ी मन की या जन की आई, तो उन्होंने मरने वालों के प्रति संवेदना जताई। तब जाके घड़ियालू आंसू बहाने योगी आदित्यनाथ स्क्रीन पे आते हैं और रो के कहते हैं कि हाँ, इतनी सारी व्यवस्था होने के बाद भी 30 लोग मर गए, मैं समझ में नहीं आता कैसा हो गया। अभी भी मरने वालों की सूची देने की स्थिति में नहीं है, और मरने वालों का आंकड़ा भी देने की स्थिति में नहीं है। रोज आंकड़ा दिया जाता है कि आज 50 करोड़ नहा लिए, आज इतने लाख गए, आज उतने लाख गए, लेकिन 15,000 लोग जो वहां गुमशुदा हो गए हैं, उनका आज भी कोई पता लगाने के लिए तैयार नहीं है। एक स्टॉक रिप्लाई है, गंगा में बह गए होंगे। ये पहला कुंभ है कि गंगा मां इतने लोगों को, बच्चों को साथ में लेके जा रही है। इस रेलवे के हादसे की मैं बात करूं तो 7 बजे से रेलवे प्लेटफॉर्म पे भयानक भीड़ हो रही थी, क्योंकि 3-3, 4-4 ट्रेनें प्रयागराज जा रही थी। लोगों को पता है, रोज भीड़ की कहानियां सुनते हैं, कैसे लोग रेलवे स्टेशन से वापस आते हैं, कैसे रेलवे स्टेशन बोगियों में ठूसे जाते हैं, रेलवे के इंजन में लोग पाए जाते हैं, यहां तक कि लोग एसी 2 टायर की बोगियां तोड़ते हैं। इस चक्कर में जिनको जाना था, वो सुबह शाम को 7 बजे से लेकर शनिवार को लाइन में लेकर खड़े पड़े हुए थे। एक ही प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर 3 ट्रेनें आने वाली थी, और 3 ट्रेनें जब 14 पे आने वाली थी, तो उसमें से 2 ट्रेनें लेट हो गई। अब ट्रेनें लेट हो गई, इसलिए रेलवे डिपार्टमेंट का कोई दोष नहीं। दोष पैसेंजर का है कि वो इस रेलवे डिपार्टमेंट पे और इस देश के नेतृत्व पे विश्वास रखता है। प्रयागराज रात को 8:30 को जाने वाली थी। उसके बाद स्वतंत्र सेनानी एक्सप्रेस भी जाने वाली थी, और भुवनेश्वर राजधानी भी जाने वाली थी। भुवनेश्वर राजधानी और स्वतंत्रता सेनानी लेट हो गई, तो इन दोनों ट्रेन की भीड़ और फिर प्रयागराज जाने वाली उस ट्रेन की भीड़, ये सारी भीड़ प्लेटफॉर्म 14 पे थी। इसके बाद अनाउंसमेंट हो गया कि प्रयागराज एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म 16 पे आ गई। लोग 16 पे ट्रेन आ गई ये सुन के, और प्रयागराज जाने वाली, इसका मतलब कौन सी है पता नहीं, लोग एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे भागे। अब 3 ट्रेनों की भीड़, अभूतपूर्व भीड़, पैर रखने को जगह नहीं। जितनी भीड़ बाहर, उतनी ही भीड़ टिकट के लाइन में बाहर। जब बाहर अनाउंस हुआ कि बाहर
अंदर ट्रेन आ गई है प्रयागराज जाने वाली की। जो लोग टिकट के लाइन में थे उन्होंने टिकट की भी लाइन तोड़ दी, टिकट बगैर लिए वो प्लेटफॉर्म की तरफ भागे। रश डबल दुगना हो गया। और जब इतना रश है तो धक्का मुक्की तो होगी, स्टैम्पेड तो होगा, ये अपेक्षित है। प्रयागराज जाने के लिए भीड़ बढ़ रही है, क्या इससे रेलवे डिपार्टमेंट आश्वस्त नहीं था? क्या कोई कंट्रोल रूम न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन या निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे कोई कंट्रोल रूम बनाने की बात की थी? पर्याप्त पुलिस व्यवस्था भी नहीं थी, वीकेंड था, भीड़ होनी ही थी, क्योंकि रोज बुलाया जा रहा है कि आज ये हो गया वो हो गया, सब स्नान ठीक हो रहा है, ऊपर से हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जा रहे हैं। तो लोगों को एक विश्वास हो जाता है कि चलो कि शायद उस समय बदतर इंतजामी हो गई होगी, अब ठीक हो गया होगा। लेकिन स्थिति कितनी बद से बदतर होती जा रही है, ये आप देखिए। अच्छा, जब एक्सीडेंट हुआ, ये स्टैम्पेड हुआ रात को 11 साढ़े 11 के बजे तरफ, सबको पता था कि इसमें लोग मर गए, सबको पता था कि इसमें लोग जख्मी हो गए। डेड बॉडीज उठा उठा के स्ट्रेचर पे जाई जा रही थी, हॉस्पिटल में पहुंचाई जा रही थी। तब 11:55 को नहीं, उसके पहले रेलवे डिपार्टमेंट के जो पीआरओ है, जो रेलवे का सूचना तंत्र है, वो बार बार कह रहा था कि कोई मरा नहीं है, कोई जख्मी नहीं है, आप अफवाह मत फैलाइए, स्थिति कंट्रोल में है, नियंत्रण में है। लेकिन आनन फानन में 11:55 पर रात को दिल्ली के उपराज्यपाल एलजी सक्सेना साहब ने एक ट्वीट किया और उसमें मरने वालों के प्रति संवेदना व्यक्त की। तुरंत 12:24 को उनका दूसरा ट्वीट आया, उसमें मरने वाली बात एडिट कर दी गई थी। शायद ऊपर से उनको बोला होगा कि क्यों एक्सेप्ट करते हो कि लोग मर गए। लेकिन ये सारी बातें वो लोअर लेवल पे हैंडल कर रहे थे, शायद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी को हैंडल नहीं कर पाए। 12:56 को नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट आया, उन्होंने मरने वालों के प्रति संवेदना व्यक्त की, तब जाके रेलवे मंत्रालय माना कि लोग मरे हैं। ये वही रिपीट होता हुआ दिखाई देता है जो प्रयागराज में हादसा हुआ, उसमें लोग 30 मरने का आंकड़ा बताया जाता है, वो भी 18 घंटे तक दबाने का प्रयास किया। तभी प्रधानमंत्री जी के ट्वीट के बाद ही सबने ट्वीट किया। और ये निर्लज्ज कहते हैं कि भैया इस्तीफा नहीं देंगे, आप इस्तीफा दोगे नहीं जब तक लोग आपको भगाएंगे नहीं, क्योंकि फेविकॉल का जोड़ लगा के बैठे हैं आप, चिपक गए हैं सत्ता के पास, हृदय शून्य इंसान हो गए थे। कम से कम राजनाथ जी से यह अपेक्षा नहीं थी। राजनाथ जी को एक अच्छे टीम के नेताओं के प्रति के नेताओं मानता हूं मैं, लेकिन उन राजनाथ सिंह का भी रंग शायद इनके साथ रह रह के बदल गया। रविशंकर प्रसाद तो इस मामले में बहुत आगे है। उन्हें सही कहा कि हमारे मंत्री जो करते वो यूपीए के नहीं करा करते थे, उतना भी नहीं करते थे। आपके मंत्रियों ने 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया, यूपीओ के तो देते ही नहीं, अभी तक दिया ही नहीं उन्होंने। जो बार बार ये बोला जाता है कि लाल बहादुर शास्त्री के साथ गलत किया कांग्रेसियों ने, खासकर गांधी परिवार ने। उन लाल बहादुर शास्त्री का जब नाम लेते हो तो शर्म आनी चाहिए आप सबको, जब आप कहते हो कि भैया इस पे इस्तीफे नहीं होते। सुन लीजिए, 1956 में सितंबर महीने में महबूब नगर में एक रेलवे एक्सीडेंट हुआ और तब देश के रेलवे मंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। उन्होंने तुरंत इस्तीफा देने की पेशकश की। मंत्रिमंडल ने पूरे समझाया उनको कि नहीं शास्त्री जी ऐसा नहीं करते, लेकिन वो अड़े रहे। उसके बावजूद जवाहरलाल नेहरू ने उनको समझाया कि ना, ये आपकी गलती नहीं है, इसकी इंक्वायरी की है, हम सब देख रहे हैं। इसके बाद रेलवे मंत्री ने फिर इस्तीफा दिया जब दिसंबर में अरियलूर पे दूसरा एक्सीडेंट हुआ रेलवे का, 2.5 महीने के अंदर। उन्हें कहा कि नहीं, अब मैं रोकूंगा नहीं। और जब वो जाके जवाहरलाल नेहरू जी के पास मिले 7 दिसंबर 1956 को और अपना इस्तीफा दिया, तो उसके इस्तीफे के शब्द क्या है, जो लाल बहादुर शास्त्री के जो म्यूजियम है जनपद पे, वहां जाके पढ़िए आप, वो इस्तीफे की पूरी कॉपी फ्रेम की हुई है। उन्हें मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। उन्हें कहा कि मैं रेलवे मंत्री हूं, मैं रेलवे मंत्री होते हुए यदि हादसा हुआ है तो
टेक्निकल फॉल्ट, ह्यूमन एरर, ये मैं नहीं मानता। सबसे पहले एक मुखिया होने के नाते मेरा दायित्व है, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूं। और नेहरू जी को उन्होंने कन्विंस किया कि एक स्टैंड लेना होगा। नेहरू जी ने इस्तीफा स्वीकारते हुए कहा कि ये भारत के आने वाले भविष्य के लिए एक रोल मॉडल होगा कि कैसे कोई मंत्री अपने डिपार्टमेंट को ओन करता है, अपना समझता है। और शास्त्री जी का नाम लेने वाले ये निर्लज्ज लोग कहते हैं कि भैया इस पे इस्तीफा नहीं होते। इस्तीफे तो होंगे ही नहीं। इस्तीफे तो ये 2 साल मणिपुर जलने के बाद भी आपने होने नहीं दिया। और अब जब अमेरिका जा रहे थे तो शायद आपको लगा कि अमेरिका जाने के पहले वहां कोई ह्यूमन राइट्स की बात करे तो कोई कहीं कुछ तो मुंह दिखाने के लिए होगा, तो फिर आपने वहां पे इस्तीफा मुख्यमंत्री का किया और राष्ट्रपति शासन लागू किया। जो राष्ट्रपति शासन आपको 2 साल पहले लागू करना था, शायद कुछ मौतें बच जाती। 700 किसान मरने के बाद भी किसानों के बड़े हतीजे है ना राजनाथ सिंह जी। 700 किसान मरने के बाद भी प्रधानमंत्री करते मेरे लिए मरे क्या। ये है इनकी इंसानियत। पुलवामा में क्या हुआ किसी को नहीं पता। मरवाया गया, मारा गया कि मरने दिया गया। आज भी पुलवामा में शहीद हुए लोगों को शहादत का दर्जा प्राप्त नहीं है। चाइना बॉर्डर तक अपने लोग शहीद नहीं होते तब तक मानने को तैयार नहीं थे कि चाइना अंदर घुसा है। कितना खून का प्यासा हो सकता है कोई। रेलवे मंत्री के पास तो बहुत काम है, उनको आईटी का भी काम करना है, उनको सूचना प्रसारण मंत्रालय भी देखना है, उनको रेलवे मंत्रालय भी देखना है, उनको ओडिशा भी देखना है, बाकी माइनिंग सेक्टर भी देखने हैं। बहुत काम है उनके पास। तो देश पे एहसान करें, ये मंत्रालय किसी और को सौंपे। कम से कम औकात होनी चाहिए एक्सेप्ट करने की गलती। हां, आप ही के मंत्रिमंडल में नितिन गडकरी है, उन्होंने कहा लोकसभा पे कि मैं मानता हूं कि मैं बहुत बड़ी मेरी विफलता है कि रोड पे एक्सीडेंट कम नहीं हो रहे। बहुत प्रयास कर रहा हूं लेकिन फिर भी ये गलती हमारी है और मैं इस बात को ओन करता हूं कि हम विफल हुए हैं। कम से कम विफलता को तो मानिए, कम से कम आगे तो आइए। और रेलवे मंत्रालय अभी भी ऐसा बताता है जैसे पैसेंजर खुद मरने चले गए थे। देखिए, ये भी वीडियो देखिए, रेलवे डिपार्टमेंट क्या कह रहा है, सुनिए। 15 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ आने वाली सीढ़ियों पर पैसेंजर के फिसल कर गिरने से उनके पीछे के कई यात्री इसकी चपेट में आ गए और यह दुखद घटना घटित हुई। इस हादसे की उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा जांच की जा रही है। जांच होगी। आज तक कितनी जांचों में कौन दोषी पाया गया। फॉल्टी सिस्टम्स, कई चीजें है। ये पूरा मिसमैनेजमेंट ही था जो मर गए। लेकिन मैं लाल बहादुर शास्त्री का तो उदाहरण बहुत पुराना दे रहा हूं। 2013 का जो जिक्र मैंने किया, ये 2013 में प्लेटफॉर्म बदलने के अनाउंसमेंट की वजह से कैसे लोग वहां मारे गए थे प्रयागराज रेलवे स्टेशन पे। वो तो केंद्रीय मंत्रालय आता है, केंद्र सरकार के अंदर आता है रेलवे। रेलवे प्लेटफॉर्म पे राज्य सरकार का कोई लेना देना नहीं होता। फिर भी कुंभ मेले के इंचार्ज मिनिस्टर के हैसियत से आजम खान ने इस्तीफे की पेशकश की थी। जिस समाजवादी पार्टी को जंगल राज कहते हैं, जिस आजम खान को लगातार भ्रष्टाचार और क्या क्या सेक्शन के तहत प्रताड़ित किया जाता है, उस आजम खान में कम से कम इतनी दरियादिली तो थी कि केंद्र सरकार की नाकामयाबी पे भी मेला मंत्री होने के नाते उसने इस्तीफे की पेशकश की थी। सुन लीजिए, वो भी वीडियो है, कोई झूठ नहीं बोल रहे। कुंभ से मुताल्लिक जो हादसा हुआ है वो बहुत दुखद है और मैं उससे बहुत ज्यादा मुतासिर हूँ, बहुत प्रभावित हूँ, दुखी हूँ बहुत। यूं तो यह हादसा रेलवे स्टेशन का है और मेरे इंतजाम की परिधि से बाहर का है। मेरे जिम्मे जो जिम्मेदारी थी अध्यक्ष की हैसियत में, वो कुंभ मेले की थी
रेलवे स्टेशन की जिम्मेदारी तकनीकी तौर पर मेरी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी मैं समझता हूं कि कहीं भी अगर इंसानी नुकसान होता है और वो धर्म से जुड़ा हो तो वो आम मौत से ज्यादा दुखद विषय है, दुख का विषय है। और मेरे जैसा भावुक व्यक्ति रात भर इन हालात के तहत मुतासिर रहा, मैं सो नहीं सका और इसे मैं अपनी अखलाकी जिम्मेदारी मानता हूं। गो के न ये उत्तर प्रदेश सरकार से मुताल्लिक है न मुझसे मुताल्लिक है। कुंभ की तमाम रसूमात को, स्नान को बहुत कामयाबी से हमने संपन्न कराया। बेहतरीन थी, रोशनी थी, चिकित्सा का इंतजाम बहुत अच्छा था, आज भी है और बिल्कुल साफ पानी मिला और पहली बार कानपुर की ट्रेन 100% बंद हुई और इसकी तारीफ सभी ने की। फिर भी कल के हादसे ने मुझे बहुत आहत किया है और मैं अपनी अखलाकी जिम्मेदारी समझते हुए मेले के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहा हूं और ये सूचना मैं आपको देने के साथ साथ ही मुख्यमंत्री जी को भी भेज रहा हूं। ये होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। आज मेरा तो गुजारिश है, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, अश्विनी वैष्णव, यदि आप नहीं गए होंगे गंगा तो मत जाइए नहाने, क्योंकि ये पाप इतने किए हैं आप लोगों ने कि अब गंगा भी, मां गंगा भी शर्मा जाएगी आपके पाप धोते धोते। और राजनाथ सिंह जी को क्या हुआ? रविशंकर प्रसाद तो इसके लिए जाने जाते हैं, वो तो खुलेआम बोलते थे कि मुसलमान हमको वोट नहीं देते। कुल मिलाकर आज रेलवे में कितने लोग इस हादसे में मरे उसका आंकड़ा जो हॉस्पिटल के डॉक्टर बता रहे हैं, बाकी जगह वो भयावह है। मैं बताना भी नहीं चाहता, इतना भयावह है। जो आंकड़ा बताया जाता है, जो बताया जा रहा है, वो एक जीरा या जीरे के दाने इतना है। आप समझ जाइए कितने लोग मरे होंगे। फोटोग्राफ दिखते हैं, 2 मेंबर की इंक्वायरी कमेटी बनी है, उन्होंने कुछ सीसीटीवी फुटेज वगैरह जब्त किया। वो फुटेज कभी पब्लिक होगा नहीं। वो जब्त इसलिए किया गया कि कुकर्म दिखे नहीं जनता के सामने। इस रेलवे स्टेशन के हादसे में शहीद हुए लोगों के प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हैं और हाथ जोड़ के गुजारिश है नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल को, मत दीजिए 10 लाख रुपए मुआवजा, लेकिन उनको गाली मत दीजिए, चेहरे पे संवेदना दिखने दीजिए। कोई पार्टी के सेलिब्रेशन में नहीं आए थे दोनों मंत्री जो हंस हंस के बात कर रहे थे। आज न्यूज लॉन्चर में इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।